हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम तो आप लोग भी अपने नोटबुक में नोट करेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में यही बताया था कि किसी बंद लूप के लिए विभवांतर का कुल बीजगणितीय योगफल जो होता है शून्य होता है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। किसी बंद लूप में विभवांतर का कुल बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो हमने यहाँ पर देखा किरचॉफ का दूसरा नियम है कि किसी बंद लूप के लिए विभवांतर का कुल बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अब आइए इस नियम से रिलेटेड हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। तो नोट नंबर 1 में लिखेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए आप लोग भी अपने नोटबुक में लिखिए किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमने पहला नोट पॉइंट में यही देखा कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कई बार आपसे यह ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो अब आपको आज से यह याद रखना है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए इसी नियम से रिलेटेड हम कुछ और नोट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए अब हमारा जो होगा नोट नंबर 2 होगा। तो आप लोग लिखेंगे नोट नंबर 2 में। तो देखिए किरचॉफ के दूसरे नियम को ही हम लोग, ठीक है, वोल्टेज नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम को किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। वोल्टेज नियम कहते हैं। इसी को अगर हम संक्षेप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं KVL, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा नोट पॉइंट था कि किरचॉफ के दूसरे नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और हम लोग नोट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो किरचॉफ के अगले नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप नियम भी कहा जाता है। तो तीसरा नोट पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहा जाता है। तो चलिए एक और नोट पॉइंट देखते हैं इस नियम से रिलेटेड। तो चौथा में आप लोगों को लिखना है कि जब हम धारा की दिशा में जाते हैं, जब हम धारा की दिशा में जाते हैं
जाते हैं, अर्थात हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाते हैं तो धारा का मान पॉजिटिव होता है। इतना बात आपको याद रखना है कि जब हम धारा की दिशा में जाते हैं अर्थात हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाते हैं तो धारा का मान पॉजिटिव होता है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम का मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बंद लूप बनाएंगे। तो मान लीजिए यह I धारा है, ठीक है, यह I धारा है और यही धारा आगे चलकर दो भागों में बंट जाती है। मान लेते यह I धारा इस डायरेक्शन में गई और इसका प्रतिरोध जो है R1 है, इसका प्रतिरोध कितना है R1 है, और यही धारा आगे की तरफ जब गई तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है जिसका मान है R3, और फिर जैसे ही इस बिंदु पर आते हैं एक धारा इस डायरेक्शन में चली जाती है और यहीं से यही धारा आगे बढ़कर इस डायरेक्शन में आ जाती है जहाँ पे प्रतिरोध क्या लगा है जी, प्रतिरोध R2 लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे दोनों धारा मिलकर इस दिशा में चली जाती है। तो यहाँ पे धारा का दिशा किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए धारा का दिशा इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे जो धारा आ रही है दो भागों में बढ़ जा रही है, तो एक धारा इधर जा रही है और दूसरी धारा इस डायरेक्शन में आ रही है। मान लेते हैं यह क्या है जी, बिंदु A है, इसको मान लेते हैं बिंदु B है और इसको मान लेते हैं बिंदु C है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक यहाँ पे क्या बन गया, बंद लूप बन गया, ठीक है। तो बंद लूप हमारा बन गया, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, क्लॉकवाइज दर्शा दिया है कि जब भी हमको चलना होगा क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो I धारा जो है इस बिंदु A पर आ रही है, यहाँ पे आने के बाद वह दो भागों में क्या हो रहा है जी, बट जा रही है। मान लेते इस दिशा में जाने वाली जो धारा है वह धारा I1 है। तो अब आप ही बताइए कि जो इस दिशा में आने वाली जो धारा होगी उसका मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम I में से I1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस दिशा में जाने वाली धारा का मान क्या होगा, I माइनस I1 होगा, I माइनस I1 होगा, ठीक है। अब देखिए I1 धारा आगे जा रही है, जब यह बिंदु B के पास पहुंच रही है तो दो भागों में बढ़ जा रही है। एक धारा जा रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी धारा आ रही है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में आने वाली जो धारा है वह I2 है, इस डायरेक्शन में आने वाली धारा कितनी है, I2 है। तो अब आप ही बताइए कि इस डायरेक्शन में जाने वाली धारा कितनी होगी। तो आ रही है I, इस डायरेक्शन में आ रही है I1, इस डायरेक्शन में आ गई I2, तो इधर कितनी गई, तो I1 में से I2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जो धारा का मान आएगा वही धारा इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 माइनस I2 होगा, I1 माइनस I2 होगा। अब आते हैं हम इस बिंदु C के पास। तो यहाँ पर देखिए बिंदु C के पास इधर से जो धारा आ रही है वह I2 धारा है और इधर से जो धारा आ रही है ये कितनी धारा है जी, I माइनस I1, और तीनों जो है इस बिंदु पर क्या हो रही है जी, मिल रही है। तो यहाँ से गुजरने वाली धारा कितनी होगी जी, तो इस दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे I माइनस I1 प्लस I2, तो इससे गुजरने वाली क्या हो गया जी, यह धारा का मान हो गया। अब क्या करते, एक एक करके इन तीनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान निकालेंगे और विभवांतर का जो कुल बीजगणितीय योगफल होगा वह 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने जो भी धारा गुजर रही है उसका क्या निकालते हैं, विभवांतर। तो अब बात करते हैं यहाँ R1 प्रतिरोध से कितनी धारा गुजर रही है जी, I1, तो इसका अगर विभवांतर निकालेंगे तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं,
ठीक है, कि V बराबर IR होता है। इसका मतलब है कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या होगा जी, विभवांतर होगा। तो यहाँ पर R1 प्रतिरोध से I1 धारा गुजर रही है, तो यहाँ पे विभवांतर का मान क्या होगा, I1 इंटू R1, और I1 इंटू R1 का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो हम किधर जा रहे हैं जी, धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो अभी हमने नोट पॉइंट 4 में पढ़ा था कि जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो वहाँ धारा का मान क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब है कि I1 R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमने चलना शुरू किया था, आगे बढ़ते हैं, बिंदु B पर आते हैं। तो हमें तो बंद लूप के लिए कार्य करना है, तो इस डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है जी, R2 प्रतिरोध है और इससे धारा कितनी गुजर रही है जी, I2 धारा गुजर रही है। तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल लिखेंगे, वह क्या हमें मिलेगा जी, विभवांतर। तो यहाँ पर अगर हम विभवांतर निकालते हैं तो प्लस क्या होगा, I2 इंटू R2 होगा। और पॉजिटिव क्यों होगा जी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे I का मान क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। अब आते हैं, अब हमें किधर जाना है जी, एक बंद लूप बनाने के लिए यहाँ से चलना शुरू किए थे, बिंदु A से आए B पर, B के बाद आए C पर। अब कहाँ जाएंगे कि बंद लूप बनेगा, तो बिंदु A पर जाएंगे। तो अब हम जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस प्रतिरोध से कितनी धारा गुजर रही है जी, ये धारा है I माइनस I1, ठीक है। और प्रतिरोध का मान क्या है, R3 है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, इधर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं कि धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा तो जा रही है इधर, हम किधर जा रहे हैं, C से A बिंदु पर जा रहे हैं, यानी हम जा रहे हैं धारा के विपरीत दिशा में। इसलिए यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस लिखेंगे I माइनस I1 इंटू R3। आइए, हमने क्या निकाला है जी, विभवांतर। इसका कुल बीजगणितीय योगफल क्या होगा जी, इसका कुल बीजगणितीय योगफल जो होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसका कुल बीजगणितीय योगफल 0 के बराबर होगा, बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यह हमें मिल गया किरचॉफ के दूसरे नियम का मैथमेटिकल फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो आज हमने जाना किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।